अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं और मोस्टली डेट शीट्स भी आ गई हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले फ़र्स्ट ईयर की स्कीम शेयर की थी। इंशाल्लाह पेपर उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स से दे रही हूँ सारा डाटा। उसके अलावा मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें सेकेंड ईयर की भी स्कीम चाहिए, तो मैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की स्कीम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने आप लोगों का पूरा यहाँ पे जो आप लोगों के टॉपिक्स थे चैप्टर वाइज, उनके नेम्स लिखे हुए हैं और साथ मैंने मेंशन कर दिया कि इसका पेयर किसके साथ बनेगा। तो आप लोगों ने अब इसमें से जो पेयर आपको आसान लगेंगे आप वो पेयर्स प्रिपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने बायो की डायग्राम्स, बायो के लिए जो प्रेजेंटेशन है और जैसे आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने हैं, मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। उसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों के जो बायो में छोटे छोटे नंबर कट रहे होते हैं, और बायो में नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली डायग्राम्स छोड़ देते हैं और एज अ रिज़ल्ट आप लोग लिख के तो सारा कुछ आते हैं, बाद में सब कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, लेकिन नंबर उतने अच्छे नहीं आते। रीज़न यही होती है कि आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को फोकस ही नहीं किया होता और वही नंबर आप लोगों के कटवा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम्स पे लाजमी फोकस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम पूछी जाए या ना पूछी जाए, डायग्राम को लाजमी बनाकर आना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इतना टाइम होता है साइंस सब्जेक्ट्स में कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है और आप लोगों को लग रहा है कि मुझे इसके 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो अगर उसकी डायग्राम बुक में बनी हुई है तो आप लोग उसकी डायग्राम बनाएं। इसी तरह आपको कोई डिफरेंस दिया गया है तो डिफरेंस में मैक्सिमम आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो 2 पॉइंट्स मस्ट हैं। दोनों मतलब जो 2 टॉपिक्स होंगे, लाइक आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस आता है तो 3-3 पॉइंट्स दोनों चीज़ों के आपने लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने 2-2 पॉइंट्स दोनों चीज़ों के लिखने हैं। ऐसा नहीं सोचना कि एक पॉइंट में इसका लिख देता हूँ, एक पॉइंट में इसका लिख देता हूँ तो मुझे दोनों के मार्क्स 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं होता। बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उम्मीद है कि वो सब स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। तो अब हम स्कीम की बात करते हैं। स्कीम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा चैप्टर 15 एंड 21 से होगा, होम्योस्टेसिस एंड सेल साइकिल। और दोनों चैप्टर्स मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं, तो ये पेयर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, एंड 25 में आता है इकोसिस्टम। ये दोनों चैप्टर्स भी आसान हैं क्योंकि इकोसिस्टम में कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और स्पोर्ट एंड मूवमेंट तो वैसे ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो आपके इंसानों से रिलेटेड है मोस्टली पार्ट, तो वो तो हर कोई इंटरेस्ट से पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये आसान पेयर है, आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 24, इसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में कुछ स्टूडेंट्स को ग्लैंड्स वाला टॉपिक मुश्किल लगता होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप उसको सोच समझ के पढ़ते हैं और हर ग्लैंड का, हर हार्मोन का फंक्शन अच्छे से याद रखें तो बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है। एक इंतहाई आसान चैप्टर है और एवोल्यूशन में भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। एवोल्यूशन तो है ही मतलब एक सूखा सा चैप्टर है, कुछ स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, जैसे मैंने भी इसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसकी इतनी अच्छी समझ नहीं आती, लेकिन 17 आसान है। उसके बाद हम 8 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 18 एंड 22, तो 22 जो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है, मेंडल्स लॉ वाला चैप्टर है आई गेस ये, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं और लेंथी चैप्टर है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको एफएससी में छोड़ देते हैं, लेकिन ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आपने देखना ये है कि आपने जो मेंडल्स के लॉ हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। उसके बाद इस चैप्टर को जब आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर बिल्कुल हलवा बन जाता है। 9 वाले की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 23, ये दोनों चैप्टर्स भी आसान है। ग्रोथ एंड रीजनरेशन बहुत आसान चैप्टर है और बायोटेक्नोलॉजी में भी कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँ तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी 15 एंड 21 वाला, 16 एंड 25 वाला, 19 एंड 23 वाला। ये तीनों पेयर्स बहुत ज़्यादा आसान है और चैप्टर्स भी इतने लेंथी नहीं हैं और इसमें मार्क्स भी आप लोगों के ईजीली आ सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा चैप्टर इजी लगता है, कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है। मैंने आप लोगों को अपनी रिकमेंडेशन दी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इंशाल्लाह मैंने बोर्ड के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस रहती हैं वो मैं सारी अपलोड कर दूंगी। मैं उर्दू का एक कंप्लीट पेपर बना रही हूँ जिसमें मैंने आप लोगों की सारी प्रेजेंटेशन एफएससी के रिलेटेड, मैट्रिक के रिलेटेड, हर स्टूडेंट के लिए वो इम्पॉर्टेंट है।
और सबके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, जैसे मैंने ये एक टॉपिक लिखा हुआ है और मैं सारा पेपर तैयार कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। जैसे आप लोगों का अगर हम एफएससी की बात करें तो मैट्रिक में और एफएससी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों का ऐसे नहीं होता उर्दू में, और सेकंड ईयर में आप लोगों का मजमून होता है। फर्स्ट ईयर में आपकी मुकाल में रसीद और दरख्वास्त वगैरह होती है। तो मजमून तो एक सिंपल सी चीज़ है, उसमें तो कोई प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने लिखना होता है, उसमें आपने कोटेशंस ऐड करनी है, शेर ऐड करने होते हैं। बाकी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जिससे नंबर कटते हैं। पैटर्न होता है प्रॉपर लिखने का, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारा क्लियर कर दूंगी। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को बाकायदगी से वॉच करना है, और जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हैं आप लोग वो वाली भी सीन कर लिया करें। आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमें ये वाली वीडियो अपलोड कर दें, ये वाली वीडियो अपलोड कर दें, तो वो वाली वीडियोस मैंने अक्सर उनमें से पहले ही अपलोड की हुई हैं। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ मुश्किल लगे, किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, यूट्यूब पे कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप लोगों की हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।